नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपका जो अर्धवार्षिक का जो जो परीक्षा का वो टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक का आपका जो अर्धवार्षिक पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जाम का आपका टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बता दूंगा आपको जो भी जितने भी डाउट हैं आपके। ठीक है, कितने कितने आपके कहाँ से कहाँ तक आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको यही जानकारी बताने वाला हूँ कि जो आपका पेपर है कितना सिलेबस आने वाला है उसमें। ठीक है, तो उसमें मैं आपको मात्र उस वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया था आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का। ठीक है, तो हो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम टाइम टेबल जान लेते हैं स्पीड से, इसके बाद हम जानेंगे कि कितना कितना सिलेबस आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, तो आपका 9वीं से 10वीं का आपका टाइम टेबल है। ठीक है, इसके बाद हम 11वीं 12वीं का भी देखेंगे। तो एक बार और आप देख लें, जो नए हैं स्टूडेंट वो इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो समय रहेगा वो आपका रहेगा 9 से 12 बजे तक का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 9 से 12 का आपका समय रहेगा। इसमें 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का आपका 9वीं 10वीं वालों का। तो आपको जो 1 फरवरी से आपके एग्जाम है, कितने फरवरी से? 1 फरवरी से आपके एग्जाम है। ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर है आपके। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो है आपका मैथ का रहेगा 1 फरवरी को। सेकंड पेपर रहेगा आपका 2 फरवरी को, आपका समाज विज्ञान का रहेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके एग्जाम चलेंगे बिना किसी गैप के। 3 फरवरी को आपका हिंदी का है कक्षा 9वीं के लिए, विशिष्ट हिंदी, सामान्य हिंदी कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, और आपका 4 फरवरी को आपका पेपर है संस्कृत का कक्षा 9वीं के लिए, संस्कृत का आपका कक्षा 10वीं के लिए, विषय उर्दू, सामान्य उर्दू। ठीक है, इसमें आपको अब 5 तारीख को आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। तो आपके कुछ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन के आपके जो एग्जाम है। ठीक है, इसका 6 तारीख को आपका पेपर रहेगा, 6 फरवरी को विज्ञान का, और आपका 7 को आपका हॉलीडे यानी छुट्टी है। ठीक है, तो इसमें आपको 8 का जो पेपर रहेगा आपका 8 को अंग्रेजी का रहेगा कक्षा 9वीं के लिए, सामान्य अंग्रेजी और विशिष्ट अंग्रेजी आपका रहेगा कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, तो ये आपके पेपर नहीं। अब हम देख लेते हैं इसके बाद आपके 11वीं और 12वीं के लिए आपका टाइम टेबल। तो इसमें आप यहाँ पर देखें तो आपको सबसे पहले आप टाइम देख लें। तो टाइम रहेगा आपका दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक का। ठीक है, तो ये आपका टाइम रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं का जो टाइम टेबल है, तो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा 1 फरवरी को भूगोल का रहेगा, रसायन शास्त्र का रहेगा, आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर स्किल्स लाइक एंड डिजाइन, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, लेखा कर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का रहेगा आपको प्रथम प्रश्न पत्र, वोकेशनल और ओल्ड कोर्स। तो ये आपके इतने पेपर रहेंगे 1 तारीख को। ठीक है, तो इसमें आपको जे आर्ट्स, एजी, आपके साइंस सभी के यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा रहेगा 2 फरवरी को पेपर हिंदी का पेपर रहेगा कक्षा 11वीं के लिए, विशिष्ट हिंदी, और आपका विशिष्ट अंग्रेजी, विशिष्ट उर्दू कक्षा 12वीं के लिए रहेगा। आपका 3 फरवरी को जो पेपर रहेगा बुधवार को समाज शास्त्र का रहेगा, मनोविज्ञान का रहेगा, कृषि का रहेगा, होम साइंस का रहेगा, और आपके जो पेपर रहेंगे। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स का भी आपका 3 तारीख को पेपर रहेगा। 4 फरवरी को जो हमारा पेपर है गुरुवार को जीव विज्ञान का रहेगा, अर्थशास्त्र का रहेगा, कला एवं वाणिज्य संख्या का रहेगा, भारतीय संगीत, और आपका ये सभी पेपर रहेंगे। 5 फरवरी को जो आपका पेपर रहेगा राजनीति का रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेंड्स, तो ये आपके भारतीय कला का इतिहास, तो ये आपके एक पेपर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 6 फरवरी को पेपर रहेगा, तो 6 फरवरी को इतने सारे पेपर रहेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सभी का। इसके बाद हमारा 8 फरवरी को जो पेपर रहेगा वो रहेगा इतिहास का रहेगा, भौतिक शास्त्र का रहेगा, व्यवसाय अध्ययन का रहेगा, विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व रहेंगे, और ये हमारे इतने पेपर रहेंगे। ठीक है, पोषक प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान रहेगा, और हमारा जो 9 तारीख को हमारा पेपर है, या 9 फरवरी को, तो अंग्रेजी का रहेगा, अंग्रेजी उर्दू कक्षा 11वीं के लिए, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये कक्षा 12वीं के लिए रहेगा। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि कितने कहाँ से कहाँ तक का सिलेबस पूछा जाएगा अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, तो इससे आपको
पूरे डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो इसमें आप यहाँ से हम देखें तो अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची वर्ष 2020-21 के लिए। तो कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, तो ये आपको इतने रहेंगे। ये आपका कक्षा 11वीं के लिए, ठीक है। तो 9वीं 10वीं इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे जो हमारा सिलेबस रहेगा। तो कक्षा 11वीं इसमें आप देखें कक्षा 11वीं 12वीं के शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र। तो शाला स्तर पर भी ये प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, तो ठीक है। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हम हमारे 9वीं और 11वीं हेतु विषय वार पाठ्यक्रम विवरण 2020-21, ठीक है। तो आपका 9वीं के लिए, तो 9वीं के लिए अध्याय 1 से 2 तक आपका गद्य खंड पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। मेन पॉइंट रहेगा हमारा ये, तो जिससे आपके एग्जाम में आने वाले जो भी डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका गद्य खंड रहेगा आपका अध्याय 1 से 2 तक, और पद्य खंड रहेगा आपका 9 से 10 तक, तथा ब्रिज कोर्स तो ये आपको बता दिया है इसमें आपका 9वीं के लिए हिंदी में, ठीक है। 9वीं के लिए आपका अंग्रेजी का अध्याय 2 से 3 तक का ब्रिज कोर्स रहेगा आपका, ठीक है। और आपका 9वीं के लिए संस्कृत में अध्याय 1 से 6 तक रहेगा आपका, और 9वीं के लिए आपका गणित रहेगा अध्याय 2 से 3 तथा ब्रिज कोर्स। इसके बाद हमारा 9वीं के लिए विज्ञान रहेगा अध्याय 2, 5, 6, 8 व 9, ठीक है। तो इसके बाद हमारा समाज विज्ञान का पेपर रहेगा 9वीं का, और इसमें यहाँ पर और जो है 11वीं के लिए भी, ठीक है। 11वीं के लिए भी इसमें क्या बता, भूगोल अध्याय 1 व 2, अर्थशास्त्र अध्याय 1 व 2, राजनीति शास्त्र अध्याय 2 व 3, इतिहास का आपका खंड 1 अध्याय 1 व 2। अब 11वीं के आते हैं हम 11वीं की हिंदी, ठीक है। 11वीं में हिंदी रहेगा आपका आरोह अध्याय 1, 2 व 5, पद्य खंड रहेगा अध्याय 1 व 2, और वितान रहेगा आपका अध्याय 1, 2, 9 व 10। तो अंग्रेजी में आपका कक्षा 11वीं के लिए हॉर्नबिल रहेगा 1, 2, 4। 11वीं भौतिक शास्त्र में आपका अध्याय 1 से 7 तक, और आपका रसायन में रहेगा अध्याय 1 से 3 एवं अध्याय 9 व 11, ठीक है। तो ये आपके अध्याय रहेंगे केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद कक्षा 11वीं में हमारे गणित के लिए अध्याय रहेगा अध्याय 1, 3, 5 और 7। जीव विज्ञान के लिए रहेगा हमारा 3, 4, 5, 6 व 7। और हमारा अध्याय जो हमारा 11वीं का इतिहास है उसमें रहेगा आपका 2, 3, 4 व 6 पार्ट। इसके बाद 11वीं राजनीति शास्त्र भारतीय संविधान अध्याय 1 से 5 तक रहेगा। तो भूगोल में इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आपको बताया भारतीय अर्थशास्त्र में अध्याय 1 से 7, और सांख्यिकी यानी अध्याय 1 व 2। इसके बाद हमारा व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 11। लेखा शास्त्र रहेगा हमारा अध्याय 1 से 5 तक। तो ये 9वीं और 11वीं के लिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं 10वीं और 12वीं के लिए, ठीक है। 10वीं 12वीं के लिए, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी आप इस वीडियो को बिना स्किप कर देखें, ठीक है। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो हमारा 10वीं का ये आपका 10वीं का है, ये आपका 12वीं के लिए है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में आपका पद्य खंड का इतिहास रहेगा, रीतिकाल एवं आधुनिक काल में पद्य खंड, विनय के पद आपका कवितावली और सौंदर्य बोध नीति अष्टक। गद्य खंड में आपका मैं और मेरा देश, महापुरुष ने श्री कृष्ण, सहायक वचन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, सुश्रित, भगिनी निवेदिता। व्याकरण रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस, संधि, समास। 12वीं के लिए आपका रहेगा पद्य खंड में पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रयुक्तियों में आपका भक्ति काव्य रहेगा वंदना में, ठीक है। और वात्सल्य और स्नेह, सूर्य के वात्सल्य आपका, प्रेम और सौंदर्य आपका, घनानंद के पद। तो आपको उद्भव प्रथम ये आपकी पाठ रहेंगे अध्याय में। गद्य खंड में रहेगा आपका भेय यानी निबंध वाला पाठ, आपका वापसी रहेगा कहानी, और नए मेहमान एकांकी। तो ये आपके जो पाठ सहायक वचन में आपका उत्तराखंड की यात्रा, गोरा, गणेश, शंकर, विद्यार्थी, तो ये आपके रहेंगे। तो व्याकरण में आपका रहेगा रस, छंद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य, शुद्धिकरण। हिंदी विशिष्ट के लिए था आपका कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। अब हम आते हैं हिंदी सामान्य के लिए। तो पार्ट 1 रहेगा आपका, पार्ट 2 रहेगा,
ठीक है। पद्य खंड में आपको विनय के पद और कर्मवीर। पाठ एक संस्कृति का स्वरूप और पाठ दो मेरी जीवन रेखा। पाठ तीन आपको सूखी डाली और गद्य की प्रमुख विधाएं संधि समाज सम तत्भव देशज आगत शब्द पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे आपका रहेगा सामान्य हिंदी के लिए क्लास 12 के लिए हिमालय और हम, यशोधरा की व्यथा और बीमार का इलाज और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, मेरे सपनों का भारत, पत्र जो इतिहास बन गए। तो ये आपके रहेंगे पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द में रहेगा वाक्य भेद और रूपांतरण, वाक्य भेद, अशुद्धि संशोधन, मुहावरा एवं लोकहितियाँ। तो ये आपके रहेंगे। स्पेशल इंग्लिश के लिए आते हैं हम, तो इंग्लिश स्पेशल इंग्लिश के लिए इतने सारे पार्ट हैं, तो मैं आप इसका जूम कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है, क्योंकि बताऊंगा तो आपको वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा बड़ा, जिससे आपको क्या देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू, ठीक है। एग्जाम का समय है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, आपको पता भी चल जाए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्पेशल जनरल इंग्लिश के लिए क्लास 10th और 12th। अब आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आपको रहेगा कक्षा 10वीं के लिए शाला स्तर से ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, अतः शिक्षक स्वयं पाठ्यक्रम तय करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि शाला स्तर से ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा संस्कृत का, अतः शिक्षक स्वयं पाठ्यक्रम तय करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है दोनों के लिए, कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए। संस्कृत सामान रहेगा पाठ 2 से आपका 7 तक, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग अव्यय पाठ्यक्रम धातुरूप पाठ्यक्रम शब्दरूप रिक्त स्थान युग्म मेलन विलोम पर्याप्त, ठीक है। तो ये आपका रहेंगे इसमें। और आपका क्लास 12th के लिए आपको संस्कृत में आपका जो संस्कृत सामान थे उसमें बता दिए शाला स्तर से ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं विज्ञान पर। तो विज्ञान में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसकी यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ये पूछा जाएगा। तो इसमें आप क्लास 12th के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। समाज विज्ञान है भारत के संसाधन फर्स्ट और भारत के संसाधन सेकंड, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राज्य संगठन। तो ये आपको बता दिए। इसमें आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि विज्ञान समाज विज्ञान तो ये आपको क्लास 12th में, ठीक है, नहीं होते हैं। अब हम आते हैं किस पे, मैथ पे। तो हमारा गणित पे आते हैं तो वास्तविक संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बताया गया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का आपका पार्ट रहेगा बहुपद रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तो वास्तविक संख्याओं बता दिया है, मगर इसमें जो आपका रेडक्ट सिलेबस यानी सिलेबस हटा दिया था, तो उसमें आपको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सभी इसमें ना पूछे जाएं, क्योंकि इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें जो सिलेबस था उसमें हटा दिया था, ठीक है। जैसा कि मुझे जानकारी में उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो MP बोर्ड ने जारी किया था उसी के हिसाब से इसमें आपको 12th के लिए आपको संबंध एवं फलन रहेंगे, आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति रहेगा, फलन रहेगा, आव्यूह रहेगा और सारणिक रहेगा। भौतिक शास्त्र में आपको तो क्लास 10th में भौतिक शास्त्र होता नहीं है, आपको 12th के लिए ये आपका अध्याय 6, 7, 8 और 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रतिवर्ती धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग और आपको तरंग प्रकाशिकी। तो इसमें जो आपका रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं 12वीं हेतु विषयवार पाठ्यक्रम विवरण 2020-21 कक्षा 12वीं के लिए आप देख लें। रसायन शास्त्र आपका पी ब्लॉक के तत्व रहेंगे, आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व रहेंगे और उप से संयोजी रसायन आपका दैनिक जीवन में रसायन रहेगा। जीव विज्ञान में देख लें आप, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इतिहास का आपका रहेगा यात्रियों के नजरिए, भक्ति और सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, शासक और इति युक्त। राजनीतिक विज्ञान, तो ये आपका सभी का राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, समाज। तो आप इनका फ्रेंड्स सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम कर करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें आप, ठीक है। क्योंकि लाइक से होता कुछ नहीं है, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप हमें कमेंट अवश्य करें कि आपको आईएमपी क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें।